हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास अंतराल दे रखा है -1 से 1 के मध्य। तो विचार कीजिए कि क्या a में परिभाषित निम्नलिखित फलन एकेकी आच्छादक या एकेकी आच्छादक है। फलन हमारे पास है f(x) बराबर x बटा 2। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी एकेकी फलन, आच्छादक फलन और एकेकी आच्छादक फलन। तो एकेकी फलन क्या होता है? एकेकी फलन की हमारे पास परिभाषा होती है कि ऐसा फलन जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ऐसा फलन हमारा एकेकी फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास कोई फलन है f जो कि a से b में परिभाषित है या a से b में संबंध रखता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि a हमारे पास समुच्चय है निम्न अवयवों का, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और b हमारे पास समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं 6, 7, 8 और 9, और हमारा जो फलन है f वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a का समूह है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समूह है वह परिसर का कार्य करेगा। तो हमारे पास एकेकी फलन की परिभाषा यह होती है कि प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होना चाहिए। अर्थात उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 7 पे है, 2 का प्रतिबिंब 8 पे, 3 का प्रतिबिंब 9 पे और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास है 6 पर। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह एकेकी फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि एकेकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं तथा यदि प्रतिबिंब बराबर हो तो अवयव भी बराबर होते हैं। अर्थात यदि f(x1) बराबर हो f(x2) के, तो यदि एकेकी फलन है तो हमारे पास x1 बराबर x2 प्राप्त होगा, या f(x1) बराबर f(x2) है और x1 बराबर x2 प्राप्त हो जाए तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है वह एकेकी फलन है। चलिए अब हम देखते हैं कि आच्छादक फलन हमारे पास क्या होता है। आच्छादक फलन की परिभाषा। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन की हमारे पास परिभाषा होती है कि यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब हो तो ऐसा फलन हमारा आच्छादक फलन कहलाता है। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए हमारे पास कोई फलन f है वह a से b में परिभाषित है। मान लीजिए कि a जो हमारा समुच्चय है वह निम्न अवयवों का समुच्चय है, जिसके अवयव हैं 1, 2, 3 और 4, और b हमारे पास समुच्चय है जिसके अवयव हमारे पास है 3, 6 और 8, और हमारा फलन f है वह a से b में परिभाषित है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 6 पे है, 2 का प्रतिबिंब भी 6 पे है, 3 का प्रतिबिंब 8 पे है और 4 का प्रतिबिंब हमारे पास 3 पर है। अर्थात सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्ण प्रतिबिंब उपस्थित है। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण है वह एक आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर हमारे पास प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो हमारा प्रतिचित्रण प्राप्त होगा वह आच्छादक फलन कहेगा। और एकेकी आच्छादक फलन वह फलन होंगे जो एकेकी भी हो और आच्छादक भी हो। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास फलन f(x) बराबर दे रखा है x बटा 2। फलन हमें f(x) बराबर x बटा 2 दे रखा है और हमें कहा है कि a है वह -1 से 1 के मध्य है, अंतराल -1 से 1 के मध्य है, और हमारा जो फलन है वह a से a में परिभाषित है। तो सर्वप्रथम हम एकेकी फलन की जांच करते हैं, हमारा फलन एकेकी फलन है या नहीं। मान लेते हैं कि माना f(x1) बराबर है f(x2) के, तो f(x1) बराबर x2 के है तो मान रख देते हैं, तो x1 बटा 2 बराबर x2 बटा 2, तो हमारे पास x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दिया गया जो हमारा फलन है f(x) बराबर x बटा 2 एकेकी फलन है। एकेकी फलन है क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होने चाहिए। अर्थात f(x1) बराबर f(x2) है तो x1 बराबर x2 प्राप्त हो रहा है, तो हमारा जो फलन है वह एकेकी फलन है। आच्छादक फलन है या नहीं इसकी हम जांच करते हैं। तो आच्छादक फलन को हम प्रतिचित्रण की सहायता से समझते हैं। जो हमारा फलन है वह a अंतराल से हमारा a समुच्चय से a समुच्चय में परिभाषित है, a समुच्चय से a समुच्चय में परिभाषित है, जहां a समुच्चय के अवयव हमारे पास है
-1 से लेकर 1 के मध्य, यहाँ कहीं हमारे पास मान लीजिए 0 आएगा और -1 0 1। तो जब हम x का मान -1 रखेंगे तो हमारे पास जो a का मान है अर्थात प्रतिबिंब है वह हमारे पास माइनस का 0.5 प्राप्त होगा। इसी क्रम में जब हम x का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास जो प्रतिबिंब है वह 0.5 प्राप्त होगा। जब हम x का मान 0.5 रखेंगे तो 0.25 प्राप्त होगा। तो हमने -1 रखा तो हमारे पास -0.5 प्राप्त हुआ और 1 रखने पर 0.5 प्राप्त हुआ। तो 1 से -1 के मध्य जब हम मान रखना चालू करेंगे x का, तो हमारे पास जो भी मान है वह 0.5 से -0.5 के मध्य ही प्राप्त होंगे। तो -0.5 से लेकर -1 के मध्य जितने भी अवयव हैं अर्थात सह प्रांत के जो -0.5 से -1 के मध्य जितने भी अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास प्रांत में अनुपस्थित है। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 0.5 से लेकर 1 के मध्य जितने भी अवयव है उनका हमारे पास प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब अनुपस्थित है। अतः हम कह सकते हैं, हमने मुख्य उदाहरण पर परिभाषा देखी थी कि प्रांत के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव में प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, परंतु 0.5 से लेकर 1 के मध्य जो अवयव है और -0.5 से लेकर -1 के मध्य जो अवयव है उनका पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास प्रांत में अनुपस्थित प्राप्त हो रहा है। अतः अतः fx बराबर x/2 फलन आच्छादक फलन नहीं है। आच्छादक फलन नहीं है क्योंकि हमारा फलन एकेकी फलन है, आच्छादक फलन नहीं है। अतः हमारा जो फलन है वह एकेकी आच्छादक फलन भी नहीं है। एकेकी आच्छादक फलन नहीं है। एकेकी आच्छादक फलन होने के लिए फलन एकेकी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए। तो हमारा जो फलन fx बराबर x/2 है वह केवल एकेकी है, आच्छादक नहीं है और एकेकी आच्छादक भी नहीं है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।